रहे थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर उन्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मारूफ मजहबी स्कॉलर, मेजबान और साबिक गुलकार, इसके बाद नात खां बनने का सफर जुनैद जमशेद, उनको कौन नहीं जानता। उनको दुनिया से बिछड़े आज सालों गुजर चुके हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर मरहूम जुनैद जमशेद के साहबजादे बाबर जुनैद ने इंकशाफ किया है कि वालिद की वफात के बाद उनका घराना सख्त माली मुश्किलात का शिकार बन गया था, जिसके बाद उन्हें अपना आबाई घर मजबूरन बेचना पड़ा और वो सड़कों पर आ गए। जुनैद जमशेद के बेटे बाबर जुनैद ने वालिद की वफात के बाद खानदान पर आई सख्त मुश्किलात का जिक्र किया और बताया किस तरीके से उन पर ये मुश्किलात आन पड़ी थी और कौन कौन से लोग उनके घरों में आते थे और आकर कहते थे कि जुनैद जमशेद ने हमसे फलां वक्त में फलां कर्ज लिया है, फलां वक्त में फलां पैसे लिए हैं, आप हमें वो पैसे वापस कर दें। जुनैद जमशेद के साहबजादे ने वालिद की वफात से कबल और बाद की जिंदगी पर खुलकर बात की और बताया कि किस तरह वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर उन्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ा। वालिद की वफात के बाद बेटे का कहना था कि हम सब बहन भाई और वालदा समझ नहीं आ रहा था क्या करें, अब वो जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। वालिद घर के वाहिद कफील थे, वो कमाते थे तो हम सब खाते थे। जब तक उनके वालिद का इंतकाल हुआ तब तक तमाम बहन भाई तालीम हासिल कर रहे थे और तालीम का सारा खर्चा और जिम्मा भी वालिद की जिम्मेदारी थी। बाबर जुनैद 4 बहन भाई हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वालिद की वफात के वक्त उनमें से कोई भी बरसरे रोजगार नहीं था। बेटे का कहना था कि वालिद की वफात के बाद ना हम बहन भाइयों को पता था और ना ही वालदा को पता था कि वालिद ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और किन किन लोगों के साथ इनका लेन देन है। उन्हें सिर्फ जुनैद जमशेद के कपड़ों के कारोबार का ही इल्म था। बेटे ने मजीद कहा कि वालिद का इंतकाल हुआ तो कुछ ही अरसे बाद उनका खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गया, यहाँ तक कि वो लोग अपने घर के खराजात बर्दाश्त करने के भी काबिल ना रहे। इसलिए जहाँ पर वो जिंदगी गुजार रहे थे उन्होंने वो घर फरोख्त कर दिया। बेटे ने मजीद इंकशाफ किया कि वालिद के इंतकाल के बाद बहुत से लोग उनके पास आए और कहने लगे कि जुनैद जमशेद ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। बेटे ने मजीद कहा कि ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा थी और उनके पास ऐसे अफराद को देने के लिए कोई पैसे नहीं थे और ना ही उनके वालिद के कारोबार और सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई भी मालूमात या उन लोगों को जानकारी थी। बेटे ने मजीद बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद जुनैद जमशेद के बहुत से पुराने दोस्तों में से एक दोस्त साबिक क्रिकेटर और ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सईद अनवर से उन्होंने राब्ता किया, जिन्होंने उन्हें अल्लाह की राह में जिंदगी वक्फ करने का मशवरा दिया और फिर उनके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हुई। बेटे ने कहा कि वालिद के इंतकाल के बाद उनको जिंदगी समझने का एक बेहतरीन फलसफा समझ आया। जुनैद जमशेद दिसंबर 2016 में गिलगित से इस्लामाबाद आने वाली पाकिस्तान एयरलाइंस PIA की परवाज तबाह होने के दौरान चल बसे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दूसरी अहलिया भी उनके साथ सफर कर रही थी। तैयारे हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद तैयारे में सवार थे। जुनैद जमशेद मरहूम ने अपनी जिंदगी में कभी दूसरी अहलिया का जिक्र नहीं किया था और उनकी दूसरी अहलिया से मुतल्लिक उनकी पहली बेवा और बच्चों ने भी कभी खुलकर बात नहीं की। जुनैद जमशेद के इंतकाल के चंद साल बाद 2020 में इस्लामाबाद की रिहायशी खातून भी सामने आई थी, जिन्होंने नात खां की तीसरी बीवी होने का दावा किया था और उस औरत ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि उसे भी जुनैद जमशेद की जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। खातून ने दावा किया था कि जुनैद जमशेद ने 2009 में उनसे शादी की थी और वो इस्लामाबाद में ही रिहाइश पजीर हैं। ताहम नात खां के बच्चों और पहली बेवा ने वाज़िया तौर पर कभी मज़कूरा मामले पर बात ही नहीं की। वालिद की वफात के बाद जुनैद जमशेद के तमाम इदारों और ब्रांड्स के इकलौते वारिस अब उनके बच्चे ही हैं। जुनैद जमशेद के बच्चों ने जिस तरीके से माली मुश्किलात का सामना जुनैद जमशेद के इस दारे फानी से कूच करने के बाद किया और अपने आप को जिस तरीके से इस्लामी तालीमात में ढाला, वो तमाम कारोबारी लोगों के लिए मशाल राह है, जिसके बाद उनको दुनिया में तो सरफराजी मिली आखिरत में उसका एक बड़ा अजर अजीम है। जुनैद जमशेद के कपड़ों और खुशबू के ब्रांड J. को मुल्क का मेयारी ब्रांड माना जाता है, जबकि उन्होंने जुनैद जमशेद और J. के नाम से दीगर कारोबार भी मुतारिफ करवा रखे हैं। जुनैद जमशेद अपनी जिंदगी में भी ये बात कहा करते थे कि जब वो मौसीकी छोड़कर दीन इस्लाम की तरफ रागिब हुए और नात खां बनने का सफर शुरू किया तो उनके पास कोई कमाई नहीं थी, कॉन्सर्ट्स होते नहीं थे, पैसे थे नहीं। आखिरकार एक मुकाम वो भी आया जब उनके पास सिर्फ चंद 100 रुपए रह गए। वो गालिबन 100 या 200 रुपए की एक कहानी भी सुनाया करते थे, लेकिन जब
अल्लाह अपने इंसान पर अकल के दरवाजे खोलता है, उसके लिए हिदायत का सरचश्मा ओपन करता है, तो फिर वो ग्लैमरस लाइफ को, गुलकारी को, रंगीन दुनिया को छोड़कर किस तरीके से इस्लाम की तरफ रागिब होता है कि दीनों दुनिया में उसको सरफराजी मिलती है। जुनैद जमशेद के इंतकाल के बाद उनको कौमी परचम में लपेटकर जिस तरीके से सलामी दी गई, जितना बड़ा उनका जनाजा हुआ वो भी दीदनी था। और हर पाकिस्तानी बूढ़ा जवान मर्द औरत उनके गम में नम थे, हर आंख अश्क बार थी। आहों और सिसकियों में पाकिस्तान के इस अजीम हीरो की जब तदफीन की गई तो बताने वाले बताते हैं जनाजे में शरीक हर शख्स ऐसे रो रहा था जैसे उसका अपना भाई, अपना बाप, अपना बेटा, अपना दोस्त या अपना कोई अजीजो कारिब दुनिया से चला गया है जिसके साथ उसका बहुत ज्यादा मेल जोल था। अल्लाह ताला जुनैद जमशेद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बनाए। किसी और अजीम इंसान की अजीम कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।